तो गाइज़ वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं इतिहास पढ़ाऊंगी जो यूपी जी के बचा हुआ है, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। मैंने सोचा उसमें कुछ करंट भी ऐड कर दूं, तो इसलिए वजह से उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज इतिहास थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जो कि यूपी पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें से आपको 2-3 क्वेश्चन तो फंसेंगे ही फंसेंगे, और ये 10 मिनट का वीडियो है तो आप पूरा देखिएगा प्लीज़। इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? तो हेरोडोटस को कहा जाता है। सिंधु सभ्यता क्यों प्रसिद्ध था? तो वो सुनियोजित शहर था, यानी कह सकते हैं कि वो बहुत सिस्टमेटिक ढंग से शहर चलता था। सिंधु सभ्यता के लोग व्यवसाय क्या करते थे? तो सिंधु सभ्यता के लोग व्यापार करते थे, इसीलिए वो नगरों में दुर्ग बनाकर रहते थे। सिंधु वासियों की मुख्य फसल क्या थी? जौ एवं गेहूं थी। क्या थी? जौ एवं गेहूं। और ये जौ और गेहूं के साक्ष्य कहाँ मिले थे? आप लोग मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। सुलेमान की पहाड़ियों पे मिले थे। ठीक है, ये इस वक्त अभी पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता की हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? तो चार्ल्स मेसन ने दी थी। कब दी थी? 1825 में दी थी। मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? सर जॉन मार्शल। कौन थे? सर जॉन मार्शल थे। हड़प्पा सभ्यता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता कैसी युग की थी? तो कांस्य युगीन थी। ठीक है, इसमें आपको एक बात बताते हैं, हड़प्पा सभ्यता में लोहे का प्रयोग नहीं किया गया था, उसमें कांसे का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी? भाव चित्रात्मक। वो लोग चित्र बना बना कर शैलियों से को देख रखते थे। मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? फहाओ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? फहाओ। और ये जो मिस्र जो था, मिस्र की सभ्यता, वो हमारे हड़प्पा सभ्यता और ये मोहनजोड़ो ये सब जो थी उस समकालीन सभ्यता थी। ठीक है, खगोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। कैसे लिखी जाती थी? तो बाएं से दाएं की तरफ, दाएं से बाएं की तरफ। स्वास्तिक चिन्ह किसने कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंधु सभ्यता से प्राप्त हुआ। ठीक है, स्वास्तिक चिन्ह किसकी देन है पूछे, या फिर स्वास्तिक चिन्ह कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंधु सभ्यता से। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? तो उन्होंने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। ठीक है, आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। आग का आविष्कार कब हुआ? तो पूरा पाषाण काल में हुआ। सबसे पहला पालतू जानवर कौन बना? तो कुत्ता बना था। आप लोगों को एक बात बता दें, हड़प्पा सभ्यता में एक जगह खुदाई की गई थी जहाँ पे मनुष्य के साथ बकरी दफनाया गया था। तो ये भी पूछ सकता है कि सर्वप्रथम मनुष्य के साथ दफनाया जाने वाला पालतू जानवर कौन था? तो बकरी रहेगा। ठीक है, और सबसे पहला पालतू जानवर पूछेगा तो कुत्ता। सिंधु सभ्यता कैसी थी? आधि ऐतिहासिक थी। ठीक है, उसके बारे में आधा लिखित जानकारी है और आधा नहीं, जिसको हम ऐसा लिखा गया है कि उसको हम पढ़ भी नहीं सकते। हड़प्पा की स्थिति क्या है? तो रावी नदी के किनारे। ये देखिए पूछ लेता है कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो हम बताएंगे रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदड़ो पूछेगा तो सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट है, हिंदू सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? तो लोथल है। प्रमुख बंदरगाह कहाँ है? लोथल। और लोथल कहाँ मिलता है ये हमको बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में। हड़प्पावासी किस धातु को नहीं जानते थे? तो अभी मैंने ऊपर बताया हड़प्पा के लोग लोहे का प्रयोग नहीं करते थे, वो लोहे के बारे में नहीं जानते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन का रंग कैसा होता था? तो लाल रंग का होता था। देखिए ये याद रखिएगा, मिट्टी का बर्तन कैसा होता था? तो लाल रंग का होता था। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल एवं रंगपुर से। और ये पूछेगा कि चावल की खेती सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो गारो की पहाड़ी पे। ठीक है, ये भारत में पड़ता है। सिंधु सभ्यता की मान्यता प्राप्त काल कब था? 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व तक। मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ है? तो पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की स्थिति कहाँ है? पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो राखलदास बनर्जी ने की थी। और कब की थी? तो 1922 में की थी। और हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई थी? तो 1921 में हुई थी, और साल भर बाद ही मोहनजोदड़ो की खोज हुई थी। नर्तकी की कांस्य मूर्ति कहाँ मिली? तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार मोहनजोदड़ो कहाँ है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक बृहद स्नानागार। बृहद स्नानागार। या फिर ये पूछ ले, मोहनजोदड़ो की प्रमुख स्मारक क्या है? तो बृहद स्नानागार। ठीक है, और यह पूछ ले कि स्नान सबसे बड़ा स्नानागार कहाँ मिला था? तो मोहनजोदड़ो से मिला था। मोसोपोटामिया का अर्थ क्या है? मोसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। जैसे दोनों तरफ से नदी बह रही है और बीच में जो जगह होता है उसको कहते हैं मोसोपोटामिया। हड़प्पा की खुदाई
हुई थी। कब हुई थी? तो 1921 में किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। अभी मैंने बताया था 1922 में मोहनजोदड़ो, 21 में हड़प्पा सभ्यता, और इसकी खोज किसने की थी? तो दयाराम साहनी ने। हिंदू सिंधु घाटी के लोगों ने पूजा की, किसकी पूजा की? तो मातृ देवी। ये लोग सत्तात्मक थे। ये माताओं, इन लोगों की जो सभ्यता थी उसमें महिलाओं की जो होती थी उनकी सत्ता होती थी। इनका जो पहले होता था, अभी तो पितृसत्तात्मक समाज चल रहा है, पहले मातृसत्तात्मक समाज था। ठीक है। पुराणों की संख्या कितनी थी? 18। पुराणों की रचना कब हुई? तो गुप्त काल में हुई। ठीक है। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण। ये पूछता है सबसे प्राचीन पुराण तो मत्स्य पुराण। और पुराणों की रचयिता किसने की थी? तो लोम हर्ष एवं उग्रश्रवा। वेद एवं वेदांगों की संख्या। वेद 4 थे, सबको नाम पता होगा। और वेदांग कितने थे? 6। उपनिषद की संख्या कितनी है? 8। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो अलबरूनी। जो पुराणों का अध्ययन किया और उसको अपनी भाषा में कन्वर्ट किया, कौन किया था? अलबरूनी। उपनिषद का विषय वस्तु क्या था? दर्शन। देखिए ये एक यहाँ से निकल के आता है, दर्शन किसकी शाखा है? तो उपनिषद की शाखा है। ठीक है। ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है कर्मकांड से। ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है? तो अब पूछ ले सबसे प्राचीन वेद, तो क्या बताएंगे? ऋग्वेद। आधे गद्य एवं पद्य वाला वेद कौन है? अयजुर्वेद। सतपथ ब्राह्मण संबंधित है अयजुर्वेद। जैसे जो अयजुर्वेद था उसमें यज्ञ ये सब होता था। ठीक है। तंत्र मंत्र का उल्लेख किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। और ये सबसे नया वेद इसको माना जाता है। ठीक है। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है? तो सामवेद। सामवेद में संगीतों की रचना की गई थी। गायत्री मंत्र किस वेद में लिखा गया? तो ऋग्वेद में लिखा गया। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो सावित्री, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है। गौ शब्द का उल्लेख मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। और भगवान धर्म के प्रवर्तक कौन थे? तो कृष्ण, श्री कृष्ण। भक्ति आंदोलन की शुरुआत अलवर संतों ने की। आर्य की जानकारी का स्रोत ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? सिंधु नदी। और सबसे कम नदी का जिक्र किसका हुआ है? तो गंगा और यमुना का। ठीक है। और उस वक्त की सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी थी। और उस वक्त में सबसे वर्णित देवता कौन थे? तो इंद्र देवता थे। कुछ भी होता था तो इंद्र को मनाना है, तो यज्ञ करना है, ये जितनी भी पूजा होती थी वो इंद्र भगवान के इर्द गिर्द ही होती थी। ठीक है। और जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे वो पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। उनके यहाँ जो साक्ष्य मिला है वो पशुपति, उनकी जो मोहरें थी, मोहरों पे पशुपति जी का फोटो मिला था। ऋग्वेद में सबसे नया मंडल 10वां मंडल है। ऋग्वेद में सोम को समर्पित मंडल है 9वां। सोम भगवान को सोम जो था उनको कौन सा मंडल समर्पित था? तो 9वां मंडल। सत्यमेव जयते मुंडकत उपनिषद, ये इतनी बार परीक्षा में आया है कि उसकी कोई सीमा नहीं है। ठीक है। प्राचीन विधि के निर्माता मनु। स्मृति ग्रंथों के सबसे प्राचीन मनुस्मृति। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा ग्रंथ है? तो कौन है? मनुस्मृति है। पुस्तक मित्ताक्षा के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र स्वर। भारत का अन्य नाम जय संहिता। ऐसे ही वीडियो के लिए और ऐसे ही जानकारी के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरे वीडियो को लाइक कर दे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।